भारत और पाक की सेना आमने सामने आ गई। राफेल सुखोई के टारगेट पर पाक नेवी आ गई। भारतीय तोपों ने अपना टारगेट लॉक कर लिया। ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च के लिए रेडी हो गई। इंडियन नेवी की रेंज में पूरा कराची आ गया। नवंबर शुरू हो गया, मुनीर का डर बढ़ने लगा। ये जो ग्रीन एरिया है, यहां पर 2 नवंबर से पाकिस्तानी नेवी युद्धाभ्यास करेगी। ये जो ऑरेंज एरिया है, यहां पर भारतीय एयरफोर्स नेवी पहले से युद्धाभ्यास कर रही है। अब इस इलाके को देखिए, यहां पाकिस्तानी नेवी और इंडियन ट्राइब फोर्सेस एक दूसरे से टकरा सकती हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के पास इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही हैं। ये युद्धाभ्यास आज बॉर्डर पार कर जाए तो युद्ध कहलाएगा, क्योंकि इसमें 100% एक्चुअल वॉर सीन का अभ्यास हो रहा है। जब भारतीय सेना सर क्रीक के लिए अटैक करेगी तो बिल्कुल यही दृश्य होगा। देखिए, समंदर किनारे इंडियन नेवी का जंगी जहाज खड़ा है, उसके ठीक सामने सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, आगे टैंक भी खड़े हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं है। हेलीकॉप्टर से सैनिकों को एयर ड्रॉप किया जा रहा है। समंदर किनारे कई हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, उसके पीछे टैंक चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अटैक होगा। सर क्रीक को कैप्चर करने के लिए सबसे पहले उसके समुद्री किनारों को कंट्रोल करना होगा, जिसका काम इंडियन नेवी करेगी। यह वॉर सीन मुनीर को डरा रहा है, बहुत डरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी नेवी है। भारतीय सेना को रोकने के लिए पाकिस्तानी नेवी के बड़े बेड़े को अरब सागर में भेज दिया गया है। जिन इलाकों पर इंडियन राफेल उड़ रहे होंगे, जहां पर सुखोई अटैक एक्सरसाइज कर रहा होगा, ठीक उसी इलाके में सामने पाकिस्तानी नेवी होगी। यह बहुत खतरनाक सिचुएशन होगी, क्योंकि एक गलती, एक गलतफहमी, एक गलत मूवमेंट, एक कंफ्यूजन और युद्ध शुरू हो जाएगा। मुनीर ने पाकिस्तान की पूरी नेवी फोर्स को अरब सागर में त्रिशूल युद्धाभ्यास के सामने लगा दिया है। पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट्स हैं, 9 कारपेट हैं, 69 पेट्रोल वेसल हैं, 3 माइन वॉरफेयर शिप, 8 सबमरीन भी हैं। पाकिस्तान की पूरी नेवी को मिला दें और एक तरफ अकेला विक्रांत, बात बराबर ही है। जो युद्ध शुरू होने वाला है, उसमें पूरी पाकिस्तानी नेवी समंदर में समा सकती है, क्योंकि जो जंगी जहाज पाकिस्तानी बॉर्डर पर हैं, उनमें सैकड़ों ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद हैं। एक बात आपको बता दें, नेवी की ब्रह्मोस मिसाइल एयरफोर्स की ब्रह्मोस मिसाइल से बहुत बड़ी और बहुत विध्वंसक होती है। नेवी की ब्रह्मोस की रेंज 800 किलोमीटर तक है। नेवी की ब्रह्मोस 4300 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भरती है। यह मिसाइल 300 किलो तक वॉरहेड ले जा सकती है। समुद्री सतह से सिर्फ 10 मीटर ऊपर उड़ सकती है। नेवी वाली ब्रह्मोस को रेडार में पकड़ना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के एक जंगी जहाज को सिर्फ एक ब्रह्मोस तबाह कर सकती है। INS विक्रांत, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन में ब्रह्मोस मिसाइल लोड रहती है। इंडियन नेवी के पास 300 ब्रह्मोस मिसाइल एनी टाइम अटैक मोड में रहती है। एक एक युद्धपोत में करीब 13 से 20 ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। पाकिस्तानी नेवी पर हिंदुस्तानी जंगी जहाज हमला बोलेंगे ही। साथ में इंडियन एयरफोर्स भी इस जंग के लिए तैयार है। इंडिया के सामने खतरनाक फाइटर जेट्स में सबसे खतरनाक मिसाइल लोड कर दी गई है। आसमान से चुन चुनकर इंडियन जेट्स पाकिस्तानी नेवी का शिकार करेंगे, लेकिन एयरफोर्स का काम सिर्फ बम गिराना नहीं होगा, बल्कि एयरफोर्स का एक महत्वपूर्ण काम होगा आर्मी के हथियारों को बॉर्डर पार करवाना। यह कैसे होगा, देखिए। जिस हथियार को अभी प्लेन से एयर ड्रॉप किया गया है,
वो इंडियन आर्मी की आर्म्ड अटैक व्हीकल BMP-2 है। जब युद्ध होगा तो ऐसे बख्तरबंद गाड़ियों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। BMP हो या फिर टैंक, भारतीय सेना के हथियारों को ऐसे बॉर्डर पर काफी अंदर तक पहुंचाया जाएगा। दुश्मन पर सबसे कम वक्त में जितना बड़ा हमला होगा उतनी ही उम्मीद बढ़ेगी। देखिए, पूरे आसमान में पैराशूट और पैरा कमांडो नजर आ रहे हैं। ये अभी ड्रिल का हिस्सा है, लेकिन ये एक्चुअल वॉर सीन भी बन सकता है। इंडियन आर्मी ने जिस तरह से तैयारी की है, जिस तरह से अपने आप को परखा है, उसके मुताबिक इंडियन आर्मी सिर्फ 60 मिनट में न युद्ध में उतर जाएगी, बल्कि दुश्मन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देगी। एक बात एकदम क्लियर है, अगर पाकिस्तान का नक्शा बदलना है, पाकिस्तान का भूगोल बदलना है, तो इंडियन आर्मी को जंग में उतरना होगा। एयरफोर्स से, नेवी से दुश्मन के इलाकों में तबाही मचा सकते हैं, उसको कमजोर बना सकते हैं, लेकिन इलाके पर कब्जा करना है तो इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री को हल्ला बोलना होगा। टैंक के ठीक ऊपर एंटी ड्रोन कवर केज लगा हुआ है। अगर कोई ड्रोन हमला करे तो टैंक का कुछ ना हो। टैंक के ऊपर बहुत सारे ड्रोन उड़ रहे हैं, रात में भी टैंक के ऊपर और आगे ड्रोन उड़ रहे हैं। जब इंडियन टैंक पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो उनमें ऊपर से ही ऐसे ड्रोन मौजूद रहेंगे जिनको ड्रोन पायलट अपने स्टेशन से कंट्रोल करेंगे। ये ड्रोन टैंक ऑपरेटर को किलोमीटर दूर तक की जानकारी देंगे। साथ ही अगर दुश्मन दिखाई देता है तो उस पर हमला भी करेंगे। अब दूसरा वॉर सीन देखिए। दर्जनों टैंक धुआं और धूल उड़ाते हुए बढ़ रहे हैं और उनके ऊपर हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इंडियन आर्मी का पहला रक्षा कवच ये हेलीकॉप्टर ही होंगे। यहाँ इंटीग्रेटेड बैटल की तैयारी है, जिसमें हेलीकॉप्टर और टैंक एक साथ अटैक भरेंगे। ये आर्मी के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसका काम दुश्मन की सरहद पार करके हमला करना होता है। जब आर्मी बढ़ेगी तो उनके लिए मैदान साफ करना। ग्राउंड अटैक में हेलीकॉप्टर का रोल सबसे अहम हो जाता है। तेजी से उड़कर दुश्मन की सीमा के अंदर कई किलोमीटर घुसकर हमला करना, दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकना, एंटी टैंक मिसाइलों से टैंकों को तबाह करना, ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं और आर्मी की सबसे बड़ी ताकत। आमने सामने के युद्ध का सबसे घातक, सबसे दमदार हथियार टैंक होता है। टैंक किसी बंकर, पोस्ट, पेरीमीटर को तोड़ सकता है। पाकिस्तान के पास भी टैंक है, जिसको उसने इंडियन बॉर्डर पर डिप्लॉय भी कर दिया है और इन टैंकों को तबाह करने में इंडियन एंटी टैंक रेजिमेंट ने महारत हासिल कर ली है। त्रिशूल युद्धाभ्यास में एंटी टैंक मिसाइल का फाइनल टेस्ट भी हो गया है। दिन हो या फिर रात, पहाड़ हो या फिर मैदान, पाकिस्तानी टैंक जहां दिखाई देंगे वहां पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला होगा। पाकिस्तानी बॉर्डर के पास हर उस हथियार की फाइनल टेस्टिंग हो रही है जिसकी जरूरत पाकिस्तान पर हमला करने में होगी। इस लिस्ट में आर्टिलरी गन का नाम भी शामिल है, जो 30 से लेकर 50 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को तबाह कर सकती है। जंग में एक और हथियार बड़े काम का साबित होता है, वो है मोर्टार बम। जहां पर आर्टिलरी नहीं पहुंच सकती, जहां पर तोपों का गोला नहीं पहुंच सकता, वहां पर बमबारी का काम मोर्टार का होता है। दुश्मन पर करीब से हमला करने का अचूक अस्त्र। इस अस्त्र के लिए इंडियन आर्मी ने क्या खास तैयारी की है वो भी देखिए। यह इंडियन आर्मी का रोबोट सोल्जर है, जो बमबारी के बीच में एक जगह से दूसरी जगह पर गोले पहुंचाता है। युद्ध में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी रीइंफोर्समेंट में होती है, जिसका तोड़ इंडियन आर्मी ने निकाल लिया है। यह क्षमता पाकिस्तान के पास नहीं है। जितने गोले पाकिस्तानी बॉर्डर पर चल रहे हैं, पाकिस्तान का डर उतना ही बढ़ रहा है। आसिम मुनीर के पास वक्त और सैनिक दोनों कम है। मुनीर राजस्थान और गुजरात बॉर्डर में उलझा हुआ है, अरब सागर में फंसा हुआ है, जबकि गोलीबारी पीओके के लिए एलओसी में शुरू हो गई है। एलओसी में भी इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी आमने सामने हो गई हैं, गोलियां चलनी शुरू हो गई हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच 720 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल है। इस लाइन को सबसे डेंजरस लाइन माना जाता है। जंग की वजह यह एलओसी भी है। सर क्रीक या पीओके, जंग के चक्रव्यूह में मुनीर फंस गया है। पाकिस्तानी सेना उलझ गई है। ऐसा 1971 के बाद हुआ है, जब अरब सागर से लेकर पीओके तक पाकिस्तान से युद्ध के आसार हैं। 3000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर आर्मी तैनात है। समंदर में इंडियन नेवी के सबसे खतरनाक युद्धपोत आगे बढ़ रहे हैं। यह पाकिस्तान के टूटने की आवाज है। इस वक्त भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना आमने सामने है। इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी आमने सामने है। इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स एक दूसरे के टारगेट पर हैं। बस फर्क कितना है, भारत आक्रमण के लिए तैयार है और पाकिस्तान सरेंडर के लिए।